दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल कालरा, साउथ दिल्ली से एक फिजिशियन। कोविड वैक्सीन के उपलक्ष्य में ये मेरी आज चौथी वीडियो है। आज हम सभी के लिए बहुत ही अहम दिन है, खुशी का दिन है, गर्व का दिन है कि आज हम भारतीयों ने एक नहीं दो वैक्सीन्स तैयार भी कर लिए और उनका उपयोग भी शुरू कर दिया। सारे देश में ये टीकाकरण का एक महाअभियान आज से शुरू हुआ है। इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट्स का और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे हमारे पर्दे के पीछे लोग होते हैं जिनका हम नाम भी नहीं लेते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार वाले, उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा होता है, उनका सहयोग रहा होता है। ये तो बात हुई आज के दिन की एक खुशी की कि हमने 2 टीके समाज को प्रयोग करने के लिए आज के दिन दिए हैं। आज का विषय मेन था कि कोविड के वैक्सीन के लिए कंसेंट की ज़रूरत क्यों है। इस पे मैं अपने विचार कुछ इस प्रकार से रखना चाह रहा हूँ कि आज की जो सिचुएशन है वो एक युद्ध जैसी सिचुएशन है। जैसे हमने देखा कोविड के केसेस, पेंडेमिक तो है ही, बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ देशों में तो और भी ज़्यादा ख़राब हालत हुई है, यूके, साउथ अफ्रीका और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे में इसकी रोकथाम का केवल एक ही शॉर्टकट है, वो है कोविड का टीका। क्योंकि कोविड का टीका वार लाइक सिचुएशन से बनाया गया है। जैसे कि युद्ध में क्या होता है, इमेजिन करो कि हमारे देश की किसी दूसरे देश से लड़ाई हो रही है और उसकी सेना ने हमारा कोई इम्पोर्टेंट ब्रिज उड़ा दिया। तो हम जैसे रूटीन में ब्रिज बनाए जाते हैं, उस प्रक्रिया की हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ऐसे में तो आनन फानन में, इमरजेंसी में एक नया ब्रिज अस्थायी रूप से बनाया जाता है और ऑफ कोर्स उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसे कच्चा पक्का पुल बना के हम अपनी सेना को उसके हवाले नहीं कर सकते। पहले उस पुल को खाली ट्रक दौड़ा के देखा जाता है, फिर ट्रक को लोड करके दौड़ा के देखा जाता है, फिर टैंक्स खाली दौड़ा के देखे जाते हैं और फिर टैंक्स विद एम्यूनिशन पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको चला के देखा जाता है। जब तसल्ली होती है तब हम सेना को आगे उस पे इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी देते हैं। ऐसे ही जो पायलट्स अपनी प्रशिक्षण पाते हैं, उनको पहले ही दिन सीखने के लिए कोई एरोप्लेन नहीं दिया जाता, उनको साइमुलेटर्स दिए जाते हैं। उसी तरह से जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स, उनकी भी उसी प्रकार के वातावरण में पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जब तसल्ली हो जाती है तभी उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसी प्रकार ये जो वैक्सीन बने हैं, ये सिर्फ बनाने के साथ साथ इस्तेमाल में नहीं किए जा रहे हैं, इनको भी पूरे प्रक्रिया से निकाला गया है। जैसे कि पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इन सब स्टडीज़ से अच्छी तरह से जब तसल्ली हो गई, तब इनको प्रॉपरली लॉन्च किया गया है। पहले इनको लैब में टेस्ट किया गया, फिर छोटे एनिमल्स पे, फिर बड़े एनिमल्स पे, फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स पे थोड़े नंबर में, फिर ज़्यादा नंबर में वॉलंटियर्स पे, फिर और ज़्यादा नंबर में, लगभग 15 से 25 हज़ार जब लोगों पे ये ट्राई किया गया, अच्छे रिजल्ट्स मिले, सेफ्टी और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तभी जाके इनको मंजूरी मिली है। ये बात तो तय है, क्योंकि ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन बने ही अभी हैं, इसलिए इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में अभी हम नहीं जानते।
इसीलिए इसको हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बोलते हैं कि ये नॉर्मल प्रक्रिया से हटके है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट स्टेप की जो सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। दूसरी बात कि ये इतना जल्दी क्यों बन गया। जल्दी बन जाने के बारे में तो अब हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ जो चीज़ें पहले बहुत समय लेके बनती थी अब वो काफ़ी जल्दी बनने लगी हैं। इसके कई उदाहरण हैं। मुझे याद है कि पहले जब हम फ़ोटो खींचते थे अपने कैमरे से रील के साथ, तब वो रील भेजते थे मुंबई शहर, कुछ एक शहरों में ही वो सुविधा होती थी, बाद में दिल्ली में हो गई। तब कई दिनों के बाद जाके हम अपनी फ़ोटो को देख पाते थे। अब कहाँ गया वो सब कुछ बदल गया। ऐसे ही मुझे याद है कि कभी जब फ्लाईओवर्स बनना शुरू होते थे 2-2 साल लग जाते थे फ्लाईओवर्स को बनने में, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। फ्लाईओवर्स को कुछ महीनों में भी बनाया जाता है। कुछ एक फ्लाईओवर्स 1 महीने में भी तैयार हुए हैं। इसी प्रकार जब ज़रूरत पड़ती है तो पीछे चर्चा का विषय था वुहान का 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना था, वो कुछ ही दिनों में तैयार हुआ था। उसकी देखा देखी हमने इंडिया में भी बड़े हॉस्पिटल तैयार किए कम समय में। तो अब हमारा कार्य करने का तरीका पहले से बेटर है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता पहले से बढ़ गई है, और कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी समय अब पहले से बहुत कम लगता है। इसलिए इस वैक्सीन को 2 वैक्सीन तैयार हैं और भी तैयार हो रही हैं। पहले से कम समय में तैयार करना संभव हुआ क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पहले से बेटर है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और साइंस की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी फ़र्क आया है। अब असली मुद्दा है कंसेंट का। जब भी कोई चीज़ नई आती है, चाहे वो दवाई हो चाहे कोई टीका हो, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होना तो स्वाभाविक है। ऐसी कोई दवा ना बनी है ना बन सकती है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब नई दवाई या नया टीका आता है तो जिसको ये टीका दिया जाना है उसको ये अवगत कराना कि इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं, चाहे वो 100 में एक पेशेंट को हों, 1000 में एक पेशेंट को हों, 10,000 में एक को हों या लाख में एक पेशेंट को हों, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। वो मामूली साइड इफ़ेक्ट के लिए तो कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स जो मामूली से ज़्यादा हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। ये एक दायित्व है हमारी साइंटिफिक टीम का, डॉक्टर्स का, और पेशेंट का ये जानना लीगल राइट है कि उसको जो दवाई दी जा रही है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम शेयर्ड डिसीजन, कि पेशेंट की मर्ज़ी है कि क्या वो उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तैयार है। अगर पेशेंट तैयार नहीं है, उसका मन नहीं मानता, तो वो मना कर सकता है। तो ये है कंसेंट की मेन वजह, क्योंकि ये इंजेक्शन अभी नए हैं तो साइड इफ़ेक्ट का बताना, पेशेंट की रजामंदी लेना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अभी हाल ही में कुछ जगहों पे कोवैक्सीन, जो 2 वैक्सीन में से एक है, एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है, उसको फेज़ 3 ट्रायल किए हुए कुछ समय हो चुका है। उसके रिज़ल्ट सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। लोगों का अभी तक उस पे कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है। कोवैक्सीन, जिसकी फेज़ 3 ट्रायल अभी समाप्त नहीं हुई है लेकिन काफ़ी हद तक पूरी होने को है, उसको भी इमरजेंसी यूज़ की लाइसेंस दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि अकेला कोविशील्ड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वो जो हमारी फेज़ 1 वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके लिए हमें लगभग 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, जबकि हमारे पास अभी हाथों में जो मौजूद है वो 50 लाख के करीब डोजेज़ अवेलेबल हैं। बाकी बनती जाएंगी, लगती जाएंगी। ये तो है एक डोज के लिए।
तो ऐसे में कुछ सिचुएशन में कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। कुछ जगह पे इनको लगवाने वाले, ख़ास तौर पे अभी तो डॉक्टर्स को ही लगाया जा रहा है, उन्होंने इसके लिए मना भी किया। ये उनका हक है, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि कोवैक्सीन जिस तरीके से वैक्सीन बनाई गई है वो पुरानी पद्धति है, हमारा खूब तजर्बा है, और थ्योरेटिकली कोवैक्सीन कोविशील्ड से भी ज़्यादा सेफ होना चाहिए। एफिकेसी में हो सकता है ये उससे थोड़ा कम हो। फिर भी मेरी अपनी राय है कि हमें जो वैक्सीन दिया जाए खुशी से विद थैंक्स लगवा लेना चाहिए। कोई भी अगर हमारे दिमाग में वहम है तो जिसको नहीं जचता हो वो ना लगवाए। मैं तो लगवाना पसंद करूँगा। थैंक यू।